ना झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। एक मिनट रुक जाइए। यीशु मसीह से इस मनुष्य ने पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसे व्यवस्था की यह आज्ञाएं दिखाई। अब सुनिए, यदि कोई शख्स इन आज्ञाओं को 100% पूरा करता है तो वो सिद्ध है। क्या है? परफेक्ट है। यीशु मसीह ने जब उसको आज्ञाएं गिनाई तो उस मनुष्य ने क्या कहा यीशु मसीह को? इनको तो मैं बचपन से मानता आया हूं। लेकिन वो गलत फहमी में था, क्योंकि आगे देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है। यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा धन गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ। यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, मतलब उसके अंदर कोई कमी थी, कुछ ऐसी चीज थी जो वो व्यवस्था में पूरी नहीं करता था। क्या थी वो कमी? वचन अभी हमने 10 आज्ञाओं में पढ़ा, तू अपने परमेश्वर से अपने तन मन और धन से प्रेम करना, है ना? वो अपने धन से परमेश्वर से ज्यादा क्या करता था? प्रेम करता था। और ये चीज यीशु ने उजागर कर दी। यीशु ने कहा, अपना धन बांट और मेरे पीछे आ। और वो शख्स, उसने ऐसा किया नहीं, वो चला गया उदास होके। क्यों चला गया? क्योंकि वो बहुत धनी था और वो अपने धन से ज्यादा प्यार करता था, परमेश्वर से प्यार नहीं करता था। अब आपको पता है, इंसान व्यवस्था का उल्लंघन जन्म से ही करता है। ये छोटे बच्चे देख रहे हैं ना आप, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन उसको सच बोलना सिखाना पड़ता है। एक बच्चे को चोरी करना सिखाना नहीं पड़ता, किसी दूसरे की टॉफी ले लेगा, कुछ ले लेगा, पेंसिल ले लेगा, लेकिन चोरी नहीं करना सिखाना पड़ता है। क्यों सिखाना पड़ता है? क्योंकि वचन बताता है हमारा जन्म पाप में होता है ना? एक इंसान के अंदर पाप का बीज होता है, जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से वो पाप करता है, व्यवस्था का उल्लंघन करता है। अब ये 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी, कभी भी परमेश्वर का उद्देश्य इन 10 आज्ञाओं के द्वारा आपको धर्मी बनाने का नहीं था। इन 10 आज्ञाओं का पालन करके कोई धर्मी नहीं बन सकता। इन 10 आज्ञाओं को देने का परमेश्वर का केवल एक ही उद्देश्य था। क्या? वो उद्देश्य ये था कि आप पाप की पहचान कर सकें, है ना? जब आपसे आप झूठ बोले तो आपको पता है कि आपने पाप किया है, व्यवस्था का उल्लंघन किया है। और दूसरा, आप अपनी कमी को देखते हुए जरूरत महसूस करें एक बचाने वाले की, एक छुड़ाने वाले की। इन 10 आज्ञाओं का केवल यही उद्देश्य था। इन 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया कि आप इनको माने और फिर उसके बाद आप मान भी नहीं सकते, माने और उसके बाद आप गर्व करें कि मैंने 10 आज्ञाएं मानी, मैं बहुत धर्मी हूं। नहीं, केवल एक उद्देश्य था। क्या? आप जब आपके जीवन में आपसे पाप हो तो आप जानें कि मुझसे पाप हुआ है और एक बचाने वाले की ओर ताकें कि वो आपको छुड़ाए। अब परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया, परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से हट नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग में तो वही जाएगा जो इस मापदंड पे खरा उतरेगा, लेकिन इस मापदंड पे खरा मनुष्य नहीं उतर सकता था कोई, है ना? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों के लिए ही है ये मापदंड। तो परमेश्वर ने एक काम किया, वो स्वयं मनुष्य बनकर यीशु के रूप में नीचे आया और उसने एक और काम किया। मत्ती 5 सभी लोग जल्दी से खोलें, मत्ती 5 और उसकी 17 आयत में यीशु मसीह ने एक बात कही है, ध्यान से सुने। यीशु कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था
या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। आप ना यहाँ पे दो अलहदा चीजें हैं, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें, दोनों अलग हैं। यीशु मसीह ने जानबूझ के इन दोनों को अलग कहा है। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से मतलब है वो पुस्तकें जहां पे यीशु के आने की, उसके जीवन की, उसके जी उठने की भविष्यवाणी हुई है। और व्यवस्था का मतलब है अभी जो हमने नियम पढ़े, जो परमेश्वर के कायदे कानून है। यीशु मसीह ने दोनों चीजों को पूरा किया। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें भी पूरी हुई क्योंकि वही सब हुआ उसके जीवन में जो पुराने भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। और दूसरी चीज, व्यवस्था को भी उसने पूरा किया। अभी हमने ये जितना भी व्यवस्था में से 10 हुक्म पढ़े, यीशु के जीवन में कोई भी हुक्म उसने नहीं तोड़ा। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने, खत्म करने आया हूं। मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी रीति से माना, और क्योंकि उसने माना तो वो क्या बन गया? सिद्ध बन गया। हम नहीं है सिद्ध, हमसे पाप होते हैं। यीशु मसीह को जानते हैं, उसके बाद भी हमसे पाप होते हैं, निरंतर होते हैं, है ना। पर एक मनुष्य है जिसने इस व्यवस्था को पूरा माना, यीशु मसीह, और वो सिद्ध बन गया। और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे लिए एक और काम किया। उसने कहा कि यीशु मसीह सिद्ध बन गया। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु के कामों का फायदा किसको मिल जाए? मुझे और आपको मिल जाए, जो कि हम सिद्ध नहीं हैं। जल्दी से वचन में चलेंगे, रोमियो 3। रोमियो 3 निकालेंगे।